आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार में कितने ज़िले हैं और वह ज़िले कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट, और इन सभी ज़िलों का हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन ज़िला कहाँ पे है और कहाँ पे यह सीमा लगती है। उससे पहले आपको एक फ्री हैंड प्रैक्टिस होना चाहिए बिहार का मैप बनाने के लिए। लेकिन जब बिहार का नक्शा बनाने की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट होना होगा। लेकिन जब हम किसी देश का, किसी राज्य का मैप बनाते हैं, पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, ज्योग्राफिकल मैप बनाते हैं, तो उनकी जो मूलभूत बातें हैं सिर्फ उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब आप बिहार की नक्शा का बात करें तो यह हमारा सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सबसे नॉर्थ का हिस्सा है। इसे हम कहते हैं वेस्ट चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण का ये क्षेत्र है। जब आप बिहार की नक्शा की बात करेंगे तो आप पूर्वी चंपारण और किशनगंज को देखें। इनका जो ढलान है वह इस टाइप का बिल्कुल है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के अगर झूलना चाहे तो वह एक स्लाइड की तरह बिल्कुल फिसलता हुआ किशनगंज पहुँच जाएगा। तो जब भी आप बिहार की नक्शा बनाएंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यह ढलान बिल्कुल दिखना चाहिए। सेकेंड स्टेप, जब आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जब आप सीतामढ़ी आएंगे तो सीतामढ़ी में आपको यह छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पे एक उठा हुआ पहाड़ टाइप का देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। जब सीतामढ़ी से आगे मधुबनी और सुपौल और अररिया के क्षेत्र में जाएंगे तो सुपौल और अररिया के क्षेत्र में यहाँ पे एक आपको एक ऐसे बाउंड्री देखने को मिलेगा। इस बाउंड्री के इधर आपको सुपौल पड़ेगा और इधर अररिया पड़ेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और किशनगंज में आप ऊपर से देखेंगे कि यह एक कुप्पी नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जो आप बिहार का उत्तरी सीमा बना रहे हैं तो इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका नक्शा सही बनेगा। हम इधर वेस्ट की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण से आप जैसे ही नीचे आएंगे तो थोड़ा सा आपको अंदर आके फिर बाहर आना है। यहाँ पे आपको 3 जिला देखने को मिलेगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। यह 3 जिले आपको देखने को मिलेंगे। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देती है। नीचे में जब जाएंगे तो सोन और यहाँ से करमनाशा नदी भी गुजरती है। यहाँ पे आपको करमनाशा नदी भी गुजरती है। आपने हुमायूं के बारे में पढ़ा होगा कि वह इसी नदी में कूदकर अपना जान बचाया था। तो करमनाशा नदी और सोन नदी के बीच में आपको कुछ नहीं, बस एक ऐसा रेखा ड्रॉ कर देना है। इसमें आपको 4 जिले देखने को मिल जाएंगे, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। यह 4 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि यह जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो सबसे वेस्ट वाला हिस्सा है, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे तो हमारा जो कैमूर का हिस्सा है वह सब इधर निकला हुआ, सबसे वेस्ट की तरफ निकला हुआ है। तो आप नक्शा बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो सबसे वेस्ट का हिस्सा है वह कैमूर वाला है। तो इसमें हल्का सा आपको डिफरेंस यहाँ पे रखना होगा। जब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसके बाद आप थोड़ा सा अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको औरंगाबाद और ये सब जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि जो गया का क्षेत्र है वह सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो मात्र 10 से 12 किलोमीटर ही ये जगह पड़ता है। लेकिन नक्शा में यह क्लियर दिखना चाहिए कि गया को आप सबसे दक्षिणी हिस्सा दिखा रहे हैं। जब आप गया से आगे बढ़ेंगे तो नवादा थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप अपने नक्शे में ध्यान रखेंगे। और इस जो बिहार का, जब आप ईस्ट वाला बाउंड्री की बात करते हैं तो ईस्ट वाला बाउंड्री बिल्कुल इस टाइप का एक ऐसे टेंजेंट में दिखना चाहिए कि ऐसे ये ढलकाव ऐसे है, इस टाइप का टेंजेंट है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिहार का आउटलाइन मैप काफ़ी अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिहार में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों का हमें आइडिया होना चाहिए। आपको वीडियो में मैप दिख रहा होगा, लेकिन
मैं कहूँगा कि आप लोग एक मैप बिहार स्पेशल का अपने पास ज़रूर रखें, बिहार का एक नक्शा ज़रूर रखें। आप शुरू से देखते चलेंगे, आपको सबसे टॉप पे दिखेगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद फिर आपको दिखेगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण और आपको ईस्ट चंपारण देखने को मिल जाएगा। ईस्ट चंपारण के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा मधुबनी। मधुबनी के आप देखेंगे तो सीतामढ़ी में ही आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो सीतामढ़ी आपको एक छोटा सा जिला मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं शिवहर। इधर आप जाएं, सीतामढ़ी से आगे बढ़ेंगे मधुबनी। मधुबनी से आप थोड़ा और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एक ज़िला सुपौल। सुपौल से आप थोड़ा सा और ईस्ट बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा अररिया। अररिया से थोड़ा आप और सबसे अंतिम कोना में चल जाएंगे बिहार के एकदम ईस्ट बाउंड्री के पास तो आपको मिल जाएगा किशनगंज। तो यह सारे जो ज़िले हैं, यह सारे ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं। खासियत इसमें क्या है, किशनगंज। किशनगंज नेपाल से भी सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है। पश्चिमी चंपारण भी आपको नेपाल से भी सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाती है। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी आपको पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और भारत के एक दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये सब चीज़ रटने वाला चीज़ नहीं है, नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। आप लोग कहीं भी एक नक्शा टांग देंगे और उसको रोज़ आप 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे तो सप्ताह 10 दिन में आपको नक्शा बिल्कुल ब्रेन में फिट हो जाएगा। किशनगंज के आप नीचे उतरेंगे, दक्षिण आएंगे साउथ में तो आपको एक ज़िला देखने को मिल जाएगा कि किशन पूर्णिया। पूर्णिया से जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको एक और ज़िला देखने को मिल जाएगा कटिहार। और कटिहार से थोड़ा आप और नीचे आएंगे तो आपको एक ज़िला देखने को मिलेगा भागलपुर। और भागलपुर से आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको एक ज़िला देखने को मिलेगा बांका। तो इन सभी ज़िलों को हम लोग यहाँ पे देखें, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के अंदर शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। मन में सवाल आना चाहिए कि इन सभी जिलों को हम कैसे याद रखें, तो बड़ा आसान सा इसका ट्रिक भी है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो याद करने में कोई इश्यू नहीं है, शिवहर भी आपको दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट जो याद करने का ट्रिक है, सीतामढ़ी, यानी कि सीता नाम का एक लड़की थी, वह मध पी, मध से हो गया मधुबनी, और सूप पी तो सूप से हो गया सुपौल, और अरल है यानी कि अररिया। तो क्यों अरी हुई है, तो अरल है कि मैं किशन से मिलूँगी यानी कि किशनगंज। तो सभी लोग पूछा कि वह किशन से क्यों मिलना चाहती है, क्योंकि किशन उस लड़की का पुरनका यानी कि पूर्णिया, हार यानी कि कटिहार लेकर भाग गया है यानी कि भागलपुर, और भाग के कहाँ चला गया है, तो बांका चला गया है। तो इस तरह से आप इन सभी जिलों का ध्यान रख सकते हैं। तो आपको तो ये आराम से 10-12 जिले निपट गए। आप इधर आएंगे सीतामढ़ी और इसके नीचे जब आप उतरेंगे तो वहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर और वैशाली उसके नीचे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी फेमस ज़िला है, वैशाली में सोनपुर का मेला भी लगता है, हाजीपुर। तो ये आपको याद हो गए, सीतामढ़ी के नीचे मुजफ्फरपुर और वैशाली। सीतामढ़ी के बगल में जब जाएंगे तो मधुबनी, मधुबनी के नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दरभंगा। दरभंगा और दरभंगा के नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। समस्तीपुर के फिर नीचे आपको गंगा से एक सीमा सटता हुआ मिल जाएगा इस टाइप का, ये है आपका बेगूसराय। तो इन सभी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इनको भी याद रखने का बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे
मदरसा होता है तो यहाँ पे मदसा, यहाँ पे र को साइलेंट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये मदरसा, तो म से मधुबनी, दर से दरभंगा और सा से समस्तीपुर। तो आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं मदरसा। नीचे में आपको हो गया बेगूसराय। मधुबनी के जब आप इधर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सुपौल। सुपौल के नीचे जब आएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मधेपुरा और खगड़िया। और इधर जब आप जाएंगे तो आपका किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सब जिला आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि काफ़ी आसानी से आप इन सभी जिलों को स्मरण कर सकते हैं। नक्शा टांग के 2 बार 3 बार देखेंगे तो सारे जिले आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपके दिमाग में ही छप जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ ये जो क्षेत्र है हमारा, जहाँ से आप देख रहे हैं कि घाघरा नदी प्रवेश करती है, घाघरा नदी जहाँ से सीमा लगाती है, वहाँ पे आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे, गोपालगंज, सिवान और सारण। इन्हें भी याद रखने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि गोपाल और शिव के शरण में, गोपाल और शिव के शरण में। तो इस तरह से आप इन सभी जिलों को याद रख सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से गंगा के नॉर्थ में जितने भी जिले हैं वहाँ पे आपने इसको याद कर लिया। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सोन और करमनासा नदी के बीच में 4 जिले। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भोजपुर, उसके बगल में आपको मिल जाएगा बक्सर, और इसके नीचे में आपको मिल जाएगा कैमूर, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोहतास। तो यह 4 जिले भी काफ़ी आसानी से हो गए। आपको मेन ध्यान इस क्षेत्र पे हल्का सा देना है। जैसे ही आप सोन नदी टपेंगे तो यहाँ पे आपको एक जिला मिलेगा पटना, यहाँ पे आपको एक जिला मिलेगा पटना। पटना के नीचे आपको एक जिला मिलेगा यहाँ पे अरवल, और अरवल के ईस्ट में आपको एक जिला मिलेगा जहानाबाद, और जहानाबाद के ईस्ट में आपको एक जिला मिलेगा नालंदा। तो इन सभी जिलों को एक बार फिर से दोहराएंगे। पटना, पटना के नीचे आएंगे, सोन नदी से सटता हुआ आपको एक जिला मिल जाएगा अरवल। अरवल से थोड़ा सा आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक जिला मिलेगा जहानाबाद, और जहानाबाद से आप थोड़ा सा और ईस्ट बढ़ेंगे तो आपको एक जिला मिलेगा नालंदा। अरवल से जब आप दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ आएंगे तो अरवल और झारखंड से सीमा सटता हुआ एक आपको जिला मिल जाएगा जो है औरंगाबाद। औरंगाबाद के बगल में आपको एक जिला मिल जाएगा जो है गया, और गया के बगल में आपको एक जिला मिल जाएगा जो है नवादा, और नवादा के बगल में आपको जमुई और बांका देखने को मिल जाएगा। लेकिन जमुई बांका इस क्षेत्र का हो गया, और नालंदा और नवादा तो यहाँ पे आपको छोटा सा जगह यहाँ पे खाली देखने को मिलेगा। नालंदा के आप ईस्ट बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक ज़िला मिलेगा शेखपुरा, और शेखपुरा से आप थोड़ा सा जब आप इधर बढ़ेंगे भागलपुर और इसके बीच में तो आपको एक ज़िला देखने को मिल जाएगा मुंगेर। तो इस तरह से आप सारे ज़िला को काफ़ी आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि आपको कोई भी ज़िला का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ज़िला किससे सीमा बनाती है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने का है कि जो गंगा नदी है वह सभी ज़िला का एक तरह से बाउंड्री फिक्स कर देती है। आप गंगा जी के उधर टप गए तो यानी कि आप वैशाली ज़िला में आ गए, और गंगा जी के आप इधर टप गए तो आप पटना ज़िला में आ गए। लेकिन भागलपुर एक ऐसा ज़िला है जिसका कुछ हिस्सा गंगा जी के दक्षिण भी है और गंगा जी के उत्तर भी है। तो एक तरह से गंगा भागलपुर के बीच से गुजरती है, बाकी ज़िला के साथ वो सीमा बनाते हुए जाती है, लेकिन भागलपुर के बीच से निकलती है। आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि भागलपुर में भारत का पहला जो डॉल्फिन सेंटर है उसकी भी स्थापना की जा रही है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बिहार में कितने ज़िले हैं, कहाँ कहाँ वो हैं, इन सभी को हमने याद करने का प्रयास किया।